नमस्कार, आप सभी का मोस्ट वेलकम है अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। गंगा नदी तंत्र के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में। तो अगर आपने उस लेक्चर को अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लीजिए, ताकि यहाँ से चीज़ें कनेक्ट होकर आपको अच्छे से समझ में आ सकें। तो आज हम जो है उसी गंगा नदी तंत्र के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं और गंगा और उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ते हैं कि कहाँ से निकल रही हैं और कहाँ जाके मिल रही हैं, और इनके किनारे बसे हुए कुछ शहरों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। गंगा नदी का उद्गम अगर देखा जाएगा तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से माना जाता है? गोमुख के पास, गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से इसका उद्गम माना जाता है, और यहाँ से ये भागीरथी के रूप में निकलती है, और यहाँ संतोपत से निकलती है अलकनंदा। ये दोनों नदियाँ जहाँ पर आकर मिलती हैं ये स्थान है देवप्रयाग। यहाँ से इनकी ये धारा कहलाती है गंगा। गंगा का नाम गंगा कब पड़ता है? तो यहाँ देवप्रयाग से आगे जब ये गंगा बढ़ेगी तो इस गंगा का नाम क्या हो जाएगा? गंगा। पहले भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। क्लियर? तो पहला सवाल आपसे यही पूछा जाता है कि गंगा का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये आप भागीरथी वाली शाखा के आधार पर बताएंगे कि गंगा का उद्गम गंगोत्री से होता है। ठीक है, गंगा का नाम गंगा कब पड़ता है? तो यहाँ देवप्रयाग से आगे गंगा को गंगा के नाम से जानते हैं, इसके पहले भागीरथी के नाम से जाना जाता था। अब ये गंगा जब आगे बढ़ती हुई ऐसे जाती है तो ये 5 राज्यों से बहते हुए ये चली जाती है बांग्लादेश में। इधर ये कौन सा है क्षेत्र भाई? ये है बांग्लादेश। ये कौन सा क्षेत्र है? ये है बांग्लादेश। ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश में जाकर ये जो है किस नाम से जानी जाती है गंगा? तो गंगा जानी जाती है पद्मा के नाम से। और इधर से आ रही है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जब यहाँ पहुँचती है तो इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। और ये पद्मा और जमुना जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक त्रिभुजाकार स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे? जिसको हम कहेंगे सुंदरबन डेल्टा। ये ऐसे त्रिभुजाकार स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या कहा जाता है? सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं, इस नाते इसका नाम पड़ा है सुंदरबन डेल्टा। आगे बढ़े। गंगा इधर की तरफ बह रही है तो इधर से मिलने वाली नदियाँ जो है ये बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं, इधर से मिलने वाली नदियाँ दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं। तो गंगा की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों को अगर देखा जाएगा तो ये पहली नदी है रामगंगा। रामगंगा कहाँ से निकलती है? तो ये उत्तराखंड के नैनीताल से निकलती है और यहाँ कन्नौज में आकर जो है ये गंगा से मिल जाती है। कन्नौज में आकर ये गंगा से मिल जाती है। इधर हम आगे चलें तो यहाँ जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत ज़िले में एक झील है फुलहर झील। इस फुलहर झील से निकलती है गोमती नदी, और ये गोमती नदी जो है यहाँ छपरा, गोमती नदी जो है ये छपरा नहीं है भाई, ये है जौनपुर। छपरा यहाँ आगे है जहाँ पर ये सरयू मिल रही है, ठीक है ना, ये छपरा आगे, ये पटना, ठीक है। तो ये जौनपुर में जाकर, गोमती जौनपुर में जाकर गंगा से मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यहाँ जो है तिब्बत से जो है नेपाल के ऊपर तिब्बत से मापचायुंग हिमानी से, मापचायुंग ग्लेशियर से जो है निकलती है सरयू नदी, और ये सरयू नदी नेपाल उत्तर प्रदेश से बहते हुए छपरा के पास जाकर जो है ये गंगा से मिल जाती है। क्लियर है? इधर यहाँ नेपाल बृहद हिमालय से जो है, बृहद हिमालय नेपाल से जो है ये निकलती है गंडक नदी, जिसको सालिग्रामी भी कहा जाता है, इसमें छोटे छोटे काले काले पत्थर होते हैं जिनको सालिग्राम कहते हैं, और उसी सालिग्राम के नाम से इसको सालिग्रामी या नारायणी नदी के नाम से भी जानते हैं। तो ये गंडक जो है उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहते हुए पटना में जाकर जो है ये गंगा से मिल जाती है। क्लियर हुई बात? तिब्बत पठार के गोसाई थान से जो है ये कोसी नदी निकलती है। कोसी नदी जो है इधर की ओर बहते हुए जो है भागलपुर में जाकर
भागलपुर में जाकर ये गंगा से मिल जाती है। भागलपुर में जाकर ये गंगा से मिल जाती है। ठीक है, इधर आगे बढ़ेंगे तो अगली नदी आएगी आपकी महानंदा। अगली नदी कौन सी है? महानंदा। और ये महानंदा जो है दार्जिलिंग पहाड़ी, पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है। दार्जिलिंग पहाड़ी कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। ये सिक्किम के आसपास के एरिया में जो दार्जिलिंग की पहाड़ी है वहाँ से निकलती है, लेकिन दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है? ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो यहाँ से निकलती है महानंदा। ये महानंदा जो है इधर दक्षिण की ओर बहते हुए फरक्का के पास, फरक्का पश्चिम बंगाल में है, और यहाँ फरक्का के पास जाकर ये किससे मिल जाती है? ये गंगा से मिल जाती है। ठीक है ना। यहीं पर जो है फरक्का से थोड़ा सा आगे जब आप बढ़ोगे तो यहीं पर एक धारा इसकी बहती है। इस धारा का नाम है हुगली। इस धारा का क्या नाम है? हुगली। फिर आगे इसे आगे मिल जाती है। इस धारा का नाम कौन सा है? हुगली नदी। हुगली नदी, ठीक है ना। हुगली की एक सहायक नदी जो यहाँ से निकलती है, हुगली की एक सहायक नदी जो यहाँ छोटा नागपुर पठार से निकलती है, इस नदी का नाम है दामोदर। दामोदर नदी, ठीक है ना। ये दामोदर नदी जो है इधर की तरफ बहते हुए जाकर इसी हुगली में मिल जाती है। क्लियर। कोलकाता जो है इसी हुगली नदी के किनारे यहाँ बसा हुआ है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, ये तो हो गया जो है इधर बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियाँ, गंगा की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ। अब हम देखते हैं गंगा की दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में। गंगा की दाईं ओर से सहायक नदियों में देखा जाएगा तो सबसे बड़ी नदी है यमुना। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? ये उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। ये सब एरिया कौन सा है? ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड, ठीक है ना। यहाँ के यमुनोत्री हिमानी से जो है ये निकलती है यमुना नदी। ये यमुना नदी इधर आगे की ओर बहते हुए प्रयागराज में जाकर गंगा से मिल जाती है। प्रयागराज में जाकर गंगा से मिल जाती है। देखो भैया, इसमें दो ऐसी सहायक नदियां हैं जो दाएं तरफ से गंगा से मिलती हैं। एक तो है ये यमुना, यमुना मिल रही है, और दूसरी ये टोंस। दूसरी कौन सी नदी है? ये टोंस नदी जो है ये भी प्रयागराज जिले में ही जाकर जो है इससे मिल जाती है ना। तो ये गंगा की दाईं ओर से मिलने वाली दो सहायक नदियाँ, मेन यमुना, इसके अलावा टोंस। और आगे जब बढ़ते हैं तो एक नदी और आती है सोन नदी। तो आप इन तीन नदियों को जो है यमुना, टोंस और सोन, ये गंगा की दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं। यमुना और टोंस ये प्रयागराज में जाके गंगा से मिलती हैं, और ये सोन नदी जो है ये पटना के पास जाकर जो है गंगा से मिल जाती है। ठीक है। यमुना मैंने बताया कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और यहाँ जाके प्रयागराज में मिलती है। टोंस नदी जो है ये विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती है और प्रयागराज में जाके मिलती है। यहाँ देखो छत्तीसगढ़ के मैकाल पठार से निकलती है सोन नदी। मैकाल पठार की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, और यहाँ अमरकंटक से निकलती है सोन नदी, और ये पटना में जाकर किससे मिल जाती है? तो ये गंगा से मिल जाती है। इतनी बातें क्लियर हुई। तो गंगा की दाईं ओर से मिलने वाली तीन सहायक नदियाँ यमुना, टोंस और सोन, और बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ इतना पूरा। ठीक है, इनका क्रम भी आपको याद रखना है, इधर से क्रम याद रखना है। ठीक है ना। तो इधर से क्रम रामगंगा, गोमती, सरयू, गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं यमुना की सहायक नदियाँ। यमुना की तीन बड़ी सहायक नदियाँ हैं और ये विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं। पहले नदी है चंबल। ठीक है, चंबल ये विंध्य पर्वत श्रृंखला की एक पहाड़ी है, जाना पाव पहाड़ी, और यहाँ जाना पाव पहाड़ी मध्य प्रदेश में है। ये सब एमपी में है, और यहाँ से निकलती है चंबल नदी। राजस्थान से बहते हुए उत्तर प्रदेश में जाकर ये औरैया में जो है, औरैया के पास मुरादगंज है, तो यहाँ औरैया में जाकर ये मिल जाती है किससे? यमुना से। ठीक है ना। ये बेतवा हमीरपुर में जाकर किससे मिल जाती है? यमुना से। और केन जो है ये बांदा में जाकर, केन कहाँ जाकर? तो ये केन बांदा में जाकर जो है किससे मिल जाती है भाई? यमुना से मिल जाती है। ठीक है, बात क्लियर हुई। चलिए
अब इनके किनारे बसे हुए शहरों को हम देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट शहर हैं उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऋषिकेश और हरिद्वार, ऋषिकेश, ठीक है, ये दोनों किसके किनारे हैं? गंगा के किनारे। इधर फिर जो है कन्नौज, कन्नौज के आगे यहाँ कानपुर, कन्नौज के आगे कानपुर, कानपुर के आगे प्रयागराज, ये प्रयागराज, प्रयागराज के आगे जौनपुर, जौनपुर के आगे वाराणसी, जौनपुर के आगे वाराणसी, ठीक है ना। वाराणसी से पहले एक शहर मिर्ज़ापुर भी इसी के किनारे बसा हुआ है। जौनपुर, जौनपुर के बाद यहाँ मिर्ज़ापुर, और मिर्ज़ापुर के बाद वाराणसी, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, वाराणसी। फिर इधर आ जाते हैं छपरा, फिर पटना, भागलपुर, फरक्का। ये कुछ प्रमुख शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है भाई, क्लियर हुई बात। यमुना नदी के किनारे बसे हुए शहरों की अगर बात करें तो यहाँ यमुना के किनारे बसा हुआ है दिल्ली, यमुना के किनारे बसा हुआ शहर है दिल्ली। दिल्ली के बाद यहाँ मथुरा, मथुरा के बाद इधर आगरा, मथुरा के बाद आगरा। ठीक है, बताइए समझ में आई बात? दिल्ली, मथुरा, आगरा। इसके बाद आ जाते हैं औरैया, हमीरपुर, और यहाँ पर जो है कुछ और शहर हैं जैसे जालौन का कालपी वगैरह है। ठीक है ना। जब मैं उत्तर प्रदेश की नदियाँ पढ़ाऊँगा तो छोटे छोटे शहरों को भी देख लिया जाएगा। अभी ये मेन शहर है जिनको आपको याद रखना है। तो दिल्ली हो गया, मथुरा हो गया, आगरा हो गया, औरैया, हमीरपुर, बांदा, और इधर प्रयागराज। प्रयागराज तो गंगा और यमुना दोनों के संगम पर बसा हुआ है। तो इनको आप चीज़ों को अच्छे से याद रखिएगा ताकि यहाँ से आपके सवाल गलत ना हो। ठीक है भाई, इधर आ जाते हैं। यहाँ सरयू के किनारे एक शहर बसा हुआ जिसका नाम है अयोध्या। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे। यहाँ पर है लखनऊ, लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। ठीक है ना। तो इन शहरों को भी आप याद रखिएगा ताकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में सवाल गलत ना हो। ठीक है, तो इसको आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। लिखना बहुत ज़रूरी नहीं समझा हमने, चूँकि आपको चीज़ों को मैंने समझा दिया है, आप अपने तरीके से इसको लिख भी सकते हैं। बाकी मैं इसका जो है कल नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लिख के बता दूंगा चीज़ों को। पहले आप इस मैपिंग के द्वारा चीज़ों को समझिए, इसके बाद लिखने पर विशेष जोर दीजिए। समझ रहे हैं ना। आप इस चित्र को, डायग्राम को अच्छे से बनाइएगा अपने कॉपी में, और एक एक नदी और एक एक स्थान को मेंशन करिएगा। निश्चित तौर पे आपको ये नदियों का सिस्टम समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखिए, बाकी मिलते हैं हम कल के वीडियो में। तब तक आप इसको अच्छे से रिवीजन करिएगा और कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। ठीक, ओके, थैंक यू सभी को।